हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीटेट 2026 के लिए मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें से हम लोग की विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो चुका। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रखा है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इस नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके थे लगभग हम लोगों ने इसके बारे में 8 लेक्चर में डिस्कस किया है। विभाज्यता का नियम होता क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, कितने प्रकार की संख्याएं हैं, और विभाज्यता का पूरा नियम। और उस पर लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस किए, 100-200 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस किए हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीटेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन विभाज्यता के नियम से क्या क्या पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मतलब जो संख्याएं हमारी हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न हमको करना है। तो इन पे आधारित जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, उसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का या उन पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। मान लेते पहला प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ भाई, क्या बताना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमको बताना है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के सहारे हम समझेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होंगी। अगर हम इसके हल की बात करें तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 1 2 3 4, इस तरह से कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। अब इनको हम ऐसे सॉल्व करें, 1 धन 2 धन 3, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता जाएगा भाई। अगर मान लो हमको चलो ठीक है 20 तक दिया या 10 तक दिया, हम जोड़ लेंगे, 50 तक दे दिया, 100 तक दे दिया, 200 तक दे दिया, या बोल दिया प्रथम 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो क्या आप ऐसे जोड़ते रहोगे, क्या आप ऐसे जोड़ पाओगे इसको, नहीं। तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है आपका, सर्वांतर बेसिकली क्या होता है, सर्वांतर आपका होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। अब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद का सेंस ये है कि हर बार जैसे आपने इसको द्वितीय पद माना तो प्रथम पद ये हो गया, यहां से द्वितीय माना तो इसके लिए प्रथम ये हो गया, तो मतलब क्या हुआ, 2 माइनस 1 बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सर्वांतर आपका कितना आया, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या, n पदों का योग चाहिए। n पदों का मतलब 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग चाहिए। तो क्या होता, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। पहले तो हम यहां से क्या निकालें, n निकाल लें, संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो n निकाल लें। तो n क्या होता है, n मतलब क्या होता है, कुल संख्या, कुल संख्या या कुल अंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो क्या होता, अंतिम पद, अंतिम पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद बटे क्या हो जाता है, सर्वांतर। क्या हो जाएगा भैया, सर्वांतर बटे क्या मिल जाएगा आपको, सर्वांतर मिल जाएगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, और इसी में क्या कर दो, एक जोड़ दो। ये क्या आपको बताएगा, n बताएगा, मतलब कुल संख्या बता देगा। कितना, क्या बता देगा, कुल संख्या बता देगा। तो अंतिम पद कितना है, 20 है। प्रथम पद कितना है, 1 है। सर्वांतर कितना है, 1 है। इसमें प्लस कितना करना है, 1 करना है। कितना करना है, प्लस 1 कर देना है। तो प्रथम अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर धन 1, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से पदों की संख्या मिलेगी। क्या मिला यहां से, 20 माइनस 1 19 बटे 1, 19 1 20, पदों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। पदों की संख्या कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब हमको निकालना है योग, अब हमको निकालना है योग। तो योग क्या होता है, योग का नियम क्या है, योग का नियम प्रथम पद
प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे n। क्या है? प्रथम पद गुणे अंतिम पद बटे 2 और गुणे इसमें क्या कर देना है? n कर देना है। सब सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं भैया, ये पहले आप प्रॉपर तरीके से समझो कि इसको सॉल्व करते कैसे हैं, उसके बाद इसका इजी तरीका बताएंगे कि इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब पुट कर दो। प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कितना है? 20 है, बटे कितना? 2 और गुणे कितना करना है? सर्वांत क्या करना है? n करना है। यानी कौन है? 20 है। तो क्या बना भाई? 20 और गुणे 20 कितना बन जाएगा? 20 एकम 20, 20 में हम में 400, 400 बट कितना बन जाएगा? आपका यही है ना, सॉरी प्लस है ये, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 20 1 21 और गुणे 200 कितना हो जाएगा? 21 गुणे 20 बटे 2। आपका कितना बना? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 420 बटे 2 बराबर 210 आ गया। कितना आ गया भैया? आपका 210 आ गया। तो मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक है, इतना समझ में। अब बात आती है कि सर इतने छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इतनी बड़ी प्रक्रिया करेंगे? इतनी बड़ी प्रक्रिया अगर करेंगे तो हमारा तो 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन ही नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन के लिए कितना समय चाहिए? 1 मिनट का समय मिलने वाला है। तो क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जहां से हम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग तुरंत निकाल लें? 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम क्या करें? तुरंत निकाल लें। तो दूसरा मेथड है आपका मेथड सेकंड, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम क्या लिखेंगे यहां पे भाई? n इंटू n प्लस 1 अपान 2। यही इतना सॉल्व कर लेना है, यही इतना हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ध्यान दो, एक्चुअल में यही हम लोगों ने भी यहां पे सॉल्व किया है, यही हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया है। अगर हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना तो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 कर देना है। तो n मतलब कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं थी, 20 संख्या और 20 धन 1 बटे कितना? 2 कर देना है। क्या मिलेगा? 20 गुणे 21 मिलेगा बटे 2, 2 दहम्मा 20 और 210 मिल गया। तो प्रथम n संख्याओं का योग कितना हो गया? 210 हो गया। एक्चुअल में इसी रूल का शॉर्ट फॉर्म है n इंटू n प्लस 1। इसी रूल का क्या है? शॉर्टेस्ट फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, पहले हमने क्या निकाला? सर्वांतर निकाला। सर्वांतर का मतलब जो संख्याएं लिखी जा रही हैं उनके बीच अंतर कितने का बनता जा रहा है। वो अंतर कितने का आया था? 1 का आया था। ठीक है, अब हमको पता करना कुल संख्याएं कितनी है। वैसे यहां प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही, हमको पता तो है 20 है, लेकिन अगर सपोज दैट इसकी शुरुआत कहीं और से हो रही होती तो हम ऐसे नहीं जान सकते थे 20 संख्याएं हैं। इसलिए हमने क्या निकाला? कुल संख्या, मतलब कितने अंक हैं। तो क्या करते हैं? अंतिम पद से प्रथम पद को घटा के सर्वांतर से भाग लगा के 1 जोड़ देते हैं। तो क्या मिल गया? हमको पदों की संख्या मिल जाती है। यहां से कितने पद थे हमारे पास? 20 पद थे। कितने पद थे? 20 पद थे। क्लियर है भाई? उसके बाद हमने क्या किया? योग किया। योग में क्या किया? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद में किसको जोड़ दिया? अंतिम पद को जोड़ दिया और अंतिम पद बटे 2 गुणे n कर दिया। ध्यान दो, प्रथम पद धन अंतिम पद। तो प्रथम पद आपका कितना है? 1 है। अंतिम पद कितना है? 20 है। तो 20 1 21 बटे 2 गुणे n आपका क्या था? कितने पदों की संख्या। तो एक्चुअल में वही तो है, अंतिम पद प्लस 1 या प्रथम पद गुणे पदों की संख्या बटे 2। उसी को हमने इस फॉर्म में कर दिया। तो हमको कौन सा अप्लाई करना है? हमेशा मेथड सेकंड को अप्लाई करना है।
क्या करना है, हमेशा मेथड सेकंड को अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं हम प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1/2 अप्लाई करेंगे। भाई n कितना है, 30 पद है। प्राकृतिक संख्याएं हैं 30 धन 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हुआ, 15। ठीक है, और ये क्या मिल गया, 15 गुणे 31 हो गया। 15 एक कम, 15 एक बचेगा, 15 तिया 45 एक 46, कितना हो गया, 465 हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में वो आ कहां से रहा था, वो चीजें आपको मिल कहां से रही थी, कि ऐसा करने से हमको क्या मिलने वाला था। ठीक है, समझ में आ रही बातें, किसी को किसी प्रकार की समस्या? ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या कितना बोल दें, प्रथम 100 अंक, प्रथम 100 संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 100 संख्याओं का योग करना था हमको, क्या करना है, योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है, कितना हुआ, 100 इंटू 100 प्लस 1/2, क्या मिल गया, 50 मिल गया। यहां से कितना मिल गया, 50 गुणे 101 मिल गया। गुणा कर दो, 0 5 1 कम 5, 0 5 1 कम 5, क्या आया, 50 50 आ गया। क्या आ गया, 50 50 आ गया। समझ में आया? चलो इसी पे एक पैटर्न और बताते हैं। 10 लिख दिया मैंने, 100। अगर हमको यहाँ पे 100 प्रथम 100 संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 100 संख्याओं का योग निकालना है, तो हमको कितना मिल रहा है, 50 50 मिला। अगर 100 संख्याओं का योग निकालना हो कितना मिला, 50 50 मिला। अगर मैं बोलूं हमको प्रथम 1000 संख्याओं का योग निकालना है तो क्या मिलेगा, योग बराबर, ध्यान दो, योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू 1000 प्लस 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये 500 इंटू 1001 मल्टीप्लाई करेंगे 005 ध्यान दो, कुछ पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे। अगर हमने 100 का प्रथम 100 संख्याओं का निकाला तो 50 50 मिला। अगर हमने 1000 संख्याओं का निकाला तो 500 500 मिला। अगर हम इसी क्रम में थोड़ा सा आए 10 का निकाल लें तो 10 का क्या मिलेगा, 10 गुणे 10 धन 1 बटे 2, 2 पंचे 10। एक्चुअल में क्या मिला, 55 मिल गया। क्या मिल गया, 55 मिल गया। देखो अगर हमारे पास एक के साथ एक शून्य था तो 5 और 5 के बीच में कोई शून्य नहीं आया। अगर हमारे पास यहां 2 शून्य थे तो 5 और 5 के बीच में एक एक शून्य आए ना, 2 था तो एक एक शून्य यहां पे इन्वॉल्व हुआ। यहां पे जब अगर 3 शून्य आया था तो हमारे पास 2 शून्य इन्वॉल्व हुए। इस तरह से अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए प्रथम 10,000 अंकों प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 1 लाख प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें शून्य को गिन लेना है। किसको गिन लेना है, शून्य की संख्या को गिन लेना है। अगर मान लो मैं यहीं पे लिख दूं साइड में, हमको कितने का चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, प्रथम 10,000 प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, तो बिना देखे आप फटाक से इसका जवाब दे पाओ। क्या करना है, कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 हैं तो 1 काट दो, कितने बचे, 3 बचे, तो 5 लिख के 3 जीरो लगा दो, फिर से 5 लिख के कितना लगा दो, 3 जीरो लगा दो। यही इनका क्या होगा, योग आएगा। यही इनका क्या आएगा, योग फल आएगा। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है?
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग समझ में आया किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो और एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन किए सब शून्य वाले किए, चलो बिना शून्य वाले करते हैं। जिनके एंड में शून्य नहीं आए वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो मैंने लिखा प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तब ध्यान से देखो क्या करना है। योग का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। योग इज इक्वल टू क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 कर देना है। कितनी संख्याएं हैं, 45 है। यहां पे हमने लिखा 45 इंटू 45 धन 1 प्लस 1 बटे 2 लगा दिया। ठीक है, क्या करना है, 45 गुणे क्या बन गया 46 बटे कितना 2, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्या बन गया 45 गुणे 23। ठीक है, अब यहां पे अगला क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 45 तिहाइयां आपका कितना, 4 तिहाई 12, 5 135 का कितना हो गया 5 हो गया। आपके पास 13 पता, 45 दूना 90, 10 100 103 हो गया। कितना हो गया 1035 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 1035 आ जाएगा। तो समझ में तो आ गया होगा। तो प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 1035 आ जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, पक्का। चला जाए आगे बढ़ा जाए दूसरे रूल पे। ठीक, चलिए दूसरा रूल हम आते हैं दूसरे तरीके पे, दूसरी टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर इस तरह का अगर योग आपसे पूछ लिया जाए तो अब आप क्या करोगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस सो ऑन प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या आएगा। सोचो भैया, क्वेश्चन बहुत भारी भरकम नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, दो तरीके सॉल्व करने का। एक अभी जो हमने बताया, आप क्या करो, प्रथम 100 संख्याओं का योग ऐसे निकाल लो, है ना, और प्रथम 99 संख्याओं का योग ऐसे, और प्रथम 99 संख्याओं का योग ऐसे निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। एक तरीका तो ये हो गया कि भैया क्या करना है, पूरा का पूरा एक बार इधर से सॉल्व कर लेना है, एक बार इधर से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो इसमें शुरू से देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन बनी, 100 बनी। सबसे बड़ी संख्या कितनी हुई, 100 हो गई। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। तो कुछ नहीं करना, अब यहां पे देख लो 100 के बाद ये पूरा घटते क्रम में 1 तक जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर ऐसा है कि 1 से लेके बढ़ते क्रम में 100 तक आया, 100 के बाद फिर 99 से शुरू होके घटते क्रम में 1 तक गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी 100 को पकड़ना है, 100 और इसी के घात 2 लगा देना है। 100 के घात 2 का मतलब 100 गुणे 100 बन गया, और 100 गुणे 100 का मतलब क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना आ जाएगा भैया, 10,000 आ जाएगा। बस सिंपल सा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर। पहले वाले मेथड से अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपान 2 दोनों में लगेगा। यहां पे कितने हैं, 100 हैं, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपान 2। वैसे अगर इसका मैंने रूल बताया था कि आपको ये क्या मिलेगा, 50-50 मिलेगा। क्या मिलेगा, 50-50 मिलेगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 99 इंटू 99 प्लस 1 अपान 2।
क्या बना, प्लस 99 इंटू 100, ये बन गया 50 काट दिए तो, ठीक है। तो क्या बनेगा, 0 5 9 जा 5 9 45 4 5 9 45 5 50, कितना हो गया 50। अब इसको जोड़ो, इसको अगर आप जोड़ोगे, ध्यान दो, 5 9 45 49 होना चाहिए था भाई, 5 9 45 और 49 हो गया। ये जोड़ो कितना आएगा, 0 5 5 10, 0 9 1 10, आपका क्या हुआ 5 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 0 9 आपका ये भी क्या हो गया 0 5 5 10, कितना आ गया 10,000 आ गया। तो चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, आपको क्या मिलने वाला, वही सेम आंसर मिलने वाला है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं, अगर आपको याद रहे, ट्रिक्स पता है कैसे हमको सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + so on + 25 + 24 + 23 + so on + 2 + 1, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी मैंने जस्ट इस तरह के क्वेश्चन को पीछे डिस्कस किया। अगर बढ़ते क्रम में हाईएस्ट नंबर कहां तक पहुंचे, हम 25 तक पहुंचे, 25 के जस्ट बाद हम घटते क्रम में कहां तक पहुंच गए, 1 तक पहुंच गए। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है, हमको इसी सबसे बड़े वाली संख्या को पकड़ लेना है। इस बड़ी संख्या को पकड़ के लाना है भाई, क्या करना है, 25 की घात 2 लगा देनी है। इसको क्या करने, 2 फटके मारने, 2 फटके मारने, 2 फटके मारने के बाद आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 25 25 हम में कितना होता है, 625। इनका सम कितना हो गया, 25 25 हम में 625। तो 1 से लेके 25 तक, और 25 के बाद फिर 24 से 1 तक, सभी का सम कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। समझ में आ रही बातें, क्लियर है। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो एकदम बिंदास, ठीक। और क्वेश्चन किया जाए, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान लो ये सब प्लस 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 हैं, ये सब क्या है, प्लस 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 है, अगर इसी में माइनस इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे, अगर इसी में क्या हो जाए, माइनस इन्वॉल्व हो जाए, जैसे 1 के बाद -2 फिर +3 प्लस -4 इस तरह से चेंज होता जाए, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो एक आध क्वेश्चन इसका और करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 1 + 2 + 3 + so on प्लस, हमने यहां पे लिख दिया 50 + 49 + 48 + so on +3 + 2 + 1। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा बढ़ते क्रम में कहां तक गया, बढ़ते क्रम में कहां तक गया, 50 तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद घटते क्रम में कहां तक आया, 1 तक गया, घटते क्रम में कहां तक आया, 1 तक आया। तो सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिली, यहां पे 50 मिली। हमको क्या करना है भाई, 50 को पकड़ना है, 50 को पकड़ लिया, 2 फटके लगाया, मतलब 2 घात लगाया, आपको क्या मिलेगा, 50 गुणे 50 हो जाएगा। तो 50 गुणे 50 कितना हो, 25 और 2 जीरो आपके और लग जाएंगे, 2500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2500 आपको मिल जाएगा। क्लियर बातें, समझ में आ रहा है सब, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट तरीके पे। चलो नेक्स्ट तरीके पे आते हैं। अगला तरीका, अगला तरीका क्या, अगले तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास एक अनदर तरीके का क्वेश्चन हो जाए, जैसे अभी सब तो प्लस 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 में आ रहे हैं, सपोज दैट हम माइनस माइनस में आने शुरू कर दें, कुछ ऐसे। अभी क्वेश्चन आ रहा था 1 आ गया -2 +3 -4 +5, इस तरह से ऐसे बढ़ता चला जाए तो +49 -50 -49 +48, इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी ये इतना समझते हैं यहां तक, इस तरह से, बस इतना, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। 1 -2 +3 -4, इस तरह से -50 है, इसका सम बताना है, इनका आंसर क्या आने वाला है,
इनका सम बताना है, इनका योग बताना है, इनका जोड़ बताना है, क्या मिलने वाला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इनको अगर ध्यान दें तो हम क्या करें, वही पुराना वाला नियम n इंटू एन प्लस वन वाले पे अप्लाई करेंगे, तब तो भारी भरकम सवाल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टर्म हो जाएंगे n पदों का। अगर हमारे पास विषम पद है तो उनका योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अगर n पदों वाली सम संख्या का योग अगर निकाला जाए तो n इंटू एन प्लस वन होता है। लिख लो, जिसको नहीं पता है लिख लो, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, बराबर n स्क्वायर होता है। दूसरा n, वैसे ये प्रथम n की बात हो रही है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन होता है। क्या समझे? अगर आपके पास प्रथम n पदों वाली विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो n स्क्वायर से अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो, n स्क्वायर जितनी संख्या उनको निकाल लें सर्वांतर वगैरह से। ठीक है, दूसरा n पद क्या है, n सम संख्याओं का योग, n पदों वाली सम संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। इससे अगर हम निकालने आएंगे तो बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा। ध्यान दो, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे है कि 1 माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव, इस तरह से माइनस 50, मतलब आपका जो पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी मतलब सम संख्याएं सब ऋणात्मक हैं, विषम संख्याएं सब क्या है, धनात्मक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ पकड़ना है किसको, सबसे बड़ी वाली संख्या को। किसको पकड़ना है, सबसे बड़ी वाली संख्या, मतलब सबसे एंडिंग वाली संख्या को, लेकिन उसके चिन्ह के साथ, उसके सिंबल के साथ। तो कौन है ये, -50 है। कितना है, -50 है। इसी का क्या कर दो, आधा कर दो बटे दो, कितना आ गया, -25 आ गया। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, -25 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें कि किसी को कोई डाउट है? डन। देखो, इस वाले इन सब मेथड से आएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको सिंपल सा क्या करना है, आपको टारगेट करना किसको, आपकी सबसे बड़ी संख्या को। चलो हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मैंने लिखा 1 माइनस टू प्लस थ्री प्लस माइनस फोर सो ऑन, माइनस नहीं, हम प्लस लगाते हैं 99 और -100 लिखते हैं। अब बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, ये इतना हमको क्लियरिफाई करना है। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लो। पहली संख्या धनात्मक, जो सम संख्या दूसरी ऋणात्मक, विषम संख्या धनात्मक, सम संख्या ऋणात्मक, इस तरह से बढ़ते चले गए हैं। कहां तक गए हैं, -100 तक गए हैं। तो हमको क्या करना है, इसी -100 को पकड़ लेना है। इसको पकड़ लेना है, इसी -100 को पकड़ लेना है। और इसी -100 को क्या लाना है, यहां पे लाके अलग से लिखना है। भैया दो डंडे लगाने हैं, किससे, दो से। दो से जब दो डंडे लगाए तो क्या बन गया, 50 आया, लेकिन इसके साथ माइनस लगा था तो क्या आ गया, -50 आ गया। क्या जवाब आ गया, -50 आ गया। समझ में आया? इस तरह से हमको सॉल्व करने हैं। हमको इस मेथड्स में, इन मेथड्स पे नहीं जाना है। अगर इन पे हम गए, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, पहले क्वेश्चन को हमने इस मेथड से बहुत भारी भरकम हुआ। इतना टाइम हमारे पास कहाँ है टाइम? किसी के पास है टाइम एक्स्ट्रा? नहीं है भाई, आपको 1 मिनट मिलने हैं। तो 1 मिनट में हमको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी कर लेना है। हमको क्या करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी कर लेना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो सिंपल सी बात है, हम इन मेथड्स का यूज कर लें। समझ में आया? क्लियर है बातें? डन। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो एक आध दो क्वेश्चन इसका और करते हैं, हो सकता कोई नया पैटर्न मिल जाए। इसको मिटा दे। मैंने लिखा 1 प्लस
1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 सो ऑन प्लस 59 माइनस 60 प्लस 59 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दूं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 सो ऑन, मैंने लिख दिया प्लस 47 माइनस 48, यहां पे क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 सो ऑन प्लस 101 माइनस 102 क्या होगा। इस तरह से अगर वेरी कर, अभी तक तो हम शून्य शून्य वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 50 100 150 200 इस तरह कर रहे थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करना है, तो सेम काम करना है, कुछ नहीं बदलना है। ठीक है, कुछ नहीं बदलना तो क्या। अब ध्यान दो हमारा चेन कैसा है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 इस तरह का चेन है। हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। कौन है सबसे बड़ी संख्या, माइनस 60। माइनस 60 को भाई 2 फटके लगाओ, कितना, माइनस 60 को 2 फटके लगाया कितना हुआ, 30 हो गया, माइनस 30 हो गया। आंसर इसका कितना हो गया, माइनस 30 हो गया। इसमें क्या है, माइनस 48 है, इसको पकड़ो, 2 फटके लगाओ, 2 फटके लगाया तो कितना आया भाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना हुआ, माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस 24 हो गया। यहाँ पे कौन है, 102 है, तो 102 को क्या करो, पकड़ के भाई 2 फटके लगाने, इसको भी क्या हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, कितना बन गया, माइनस 51 बन गया। अब तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हमको किस तरह से मैनेज करने हैं। डन है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट तरीके पे, नेक्स्ट तरह के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने उस पे आए। क्लियर, चलिए मिटाते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें सोचने लगते हैं अप्लाई क्या करना है। जैसे अभी हम लिखते हैं तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या चीज है और किस तरह से हमको मैनेज करना है। जैसे दे दिया जाए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 10 इज इक्वल टू 55। ये हमको पता है कि ये 55 होता है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 10 में एक जीरो है, एक जीरो को माइनस करके 5 5 यूज करते हैं। अगर 2 जीरो होता तो एक कर देते तो 50 50 हो जाता, 3 होता तो 500 500 हो जाता। इस तरह से पढ़ के आए। तो 1 से 10 तक का सम इतना है, इतना है। तो आपको बताना है, तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस सो ऑन प्लस 60 इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर 1 2 3 4 का 55 दे दिया, तो 6 12 18 प्लस सो ऑन 60 का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे। इसका तो कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। ये दिख रहा है, इसका कोई रिलेशन दिख रहा है। देखो भाई एक्चुअल में अगर ध्यान दो थोड़ा सा, ये भी इसी तरह से लिखा गया है, ये भी इसी तरह से कैसे लिखा गया है। ये किसका है, 6 का टेबल। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10। अगर सब में से 6 कॉमन ले लिया जाए तो मतलब क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन क्या बन गया, 10 बन गया। बना कि नहीं बना, है ना। इतने की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 55। कितना है, 55। और बाहर कितना था, 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, कितना आ गया, 330 आ गया भैया। कितना आ गया, 330 मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे लॉजिक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे कोई टेबल दे दिया जाए, कोई पहाड़ा दे दिया जाए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखते हैं इसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस 10 इज इक्वल टू 55। तो हमको बताना है 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस सो ऑन प्लस 70 बराबर क्या होगा। तो किसका टेबल है ये,
किसका पहाड़ा लिखा गया? 7 का पहाड़ा लिखा गया। आपको कुछ नहीं करना है भैया, ये कितना है? 55 है। पहाड़ा किसका लिखा? 7 का लिखा। दोनों को पकड़ के लाओ, एकदम सर भिड़ा दो। 7 गुणे 55, 7 गुणे 55, दोनों को भिड़ा दिया, कितना मिला? 7 पचे 35, 3 बचा, 7 पचे 35, 3 38, कितना हो गया? 385 आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आया? क्या जवाब आपको मिल जाएगा? 385 आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन करें? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मैंने यही क्वेश्चन लिखा, 1 + 2 + 3 + so on + 10 = 55। ये क्या हो गया? 55 हो गया। यहां पे हमने लिख दिया 11 धन 22 धन 33 + so on धन 110 बराबर क्या आएगा भैया? बताओ फटाफट कमेंट करके कि क्या जवाब आने वाला, यहां पे क्या मिलने वाला है। टेबल किसका लिखा गया? 11 का लिखा गया। किसका लिखा गया? 11 का टेबल, 11 का पहाड़ा लिखा गया। 1 से 10 का योग कितना है? 55 है। दोनों पकड़ भिड़ा दो एक में, 55 गुणे 11, दोनों क्या करो? एक कम पकड़ के भिड़ा दो भाई। 11 पचे 55 का कितना बचा? 5 बचा। 11 पचे 55, 5 60, कितना हो गया? 605 मिल गया भैया। कितना मिल गया? 605 मिल जाता है आपको। कितना मिल जाता है? 605। ये चीजें समझ में आई? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये बताना है कि इनका योग क्या होगा। ठीक है। अब बहरहाल इसके आगे आगे तो और तो आई थिंक कोई मेथड बचता नहीं है कि जो आपके उसमें सीटेट में पूछा गया। अभी 100 वाला 1000 वाला हमने सिखाई दिया। अगर आपको क्या बोला जाए कि शुरू से लेके 1 से लेके 10 तक का योग पूछा जाए, 1 से लेके 100 तक का योग पूछा जाए, 1 से लेके 1000 तक का योग पूछा जाए, आप क्या करोगे? 5 के साथ 0 को इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे। और 5 के साथ 0 को इन्वॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलने आएगा? 5 के साथ 0 इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास 100 होगा, तो 50-50, 200 सॉरी 1000 हुआ तो 500 कुछ ऐसा होने वाला है। क्लियर है? तो इतने टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई? तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट तरीके के साथ मिलेंगे, अगले तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। सभी को धन्यवाद। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जिनको चीजें समझ में आ रही हूँ, मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे, उनको उनके तक वीडियो पहुंचाएंगे और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोग के प्यार सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ा सकें और अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। इन सभी कंटेंट का हमारा कोई चार्ज नहीं रहेगा और कभी नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं। जिसको किसी प्रकार का डाउट हो वो 96726252 पर व्हाट्सएप कर सकता है, या फिर आप अपने वेबसाइट इन्फिनिटी माइंड, क्या infinity-mind.online पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप इस कोर्स को फ्री में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं? फ्री में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड करते हैं। सभी को जय हिंद, राम राम।